ईरान सिर्फ अमेरिका के आगे जोश नहीं दिखा रहा, बल्कि जंग में उतरने का प्लान भी बना रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके कामिकेज ड्रोन है, जिनका प्रोडक्शन वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। ईरान का मकसद है कि अगर अगली बार उसे अमेरिका से भिड़ना पड़े तो ड्रोन के झुंड से धमाका करके अमेरिका को पटकनी दे सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले 6 महीने में ईरान अपनी ड्रोन पावर को दोगुना कर लेगा, और अगर यह दावा सही है तो वाकई अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान की ड्रोन पावर ने जंग में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका और इजराइल की धड़कन बढ़ गई। ईरान के तरकश में शामिल ड्रोन ने दुश्मन को ऐसा घाव दिया कि सुपर पावर अमेरिका भी लाचार नजर आया। ऐसी ताकत के बलबूते ईरान का हौसला काफी हाई है और आईआरजीसी कमांडर दम भर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने फिर टकराने की हिमाकत की तो इस बार और विनाशक पलटवार करेंगे। आज मिसाइल, ड्रोन, रक्षा, सुरक्षा आदि विभिन्न क्षमताओं के मामले में सशस्त्र बल तीसरे थोपे गए युद्ध की शुरुआत के दिन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। हमारे शत्रु ये जानते हैं और उन्हें युद्ध के मैदान में इस क्षमता को फिर से परखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ईरान वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति बन गया है और उसकी बात में दम है, और अब से सभी समीकरणों पर ईरान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ ईरान की 40 दिन की जंग के बाद सीजफायर हुआ तो आईआरजीसी अपने ड्रोन्स की ताकत को और घातक बनाने में जुट गया। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी ड्रोन ताकत को अपेक्षित समय से कहीं अधिक तेजी से न सिर्फ बहाल किया है, बल्कि उसे और मजबूत बना लिया है। सीज फायर के बाद ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन की रफ्तार तेज कर दी। हमलों के बाद ईरान की ड्रोन क्षमता 50% बची रही, लेकिन ईरान जिस तेजी से ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है उसे देखते हुए ऐसी चर्चा है कि अगले 6 महीने में इस क्षमता को 100% कर लेगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरान ने अब अपार्टमेंट के बेसमेंट, छोटे गैराज, सीक्रेट लैब और पहाड़ों के नीचे बनी मिसाइल सिटीज में ड्रोन असेंबली लाइनें फैला दी हैं, जिन्हें सैटेलाइट या हवाई हमलों से नष्ट करना नामुमकिन है। और ईरान अपनी ड्रोन पावर को बढ़ा रहा है ताकि अगली बार जंग की नौबत आए तो सिर्फ सस्ते ड्रोन के दम पर दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर एक साथ मिसाइलें दागने के बजाय ईरान अब 20 से 50 छोटे और सस्ते कामिकेज ड्रोनों के छोटे छोटे समूहों से बार बार हमला करने की रणनीति अपना रहा है। ईरान ने पूरे देश में पहाड़ों को काटकर कई ड्रोन शहर बना रखे हैं, जहां से एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। इन ड्रोन ठिकानों में आईआरजीसी ने शायद 136 की बड़ी फौज तैनात कर रखी है। ये दुनिया भर में मशहूर आत्मघाती ड्रोन है जो झुंड में हमला करके दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर देता है। मुहाजी ट्रेन ड्रोन भी यहाँ मुस्तैद है। ये सटीक मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों और बमों से लैस लड़ाकू ड्रोन है। इसके अलावा कमांड 22 ने भी यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ सकता है। ईरान की इसी ड्रोन ताकत ने 40 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कर दिया था।
IRGC की ओर से यह दावा भी किया गया है कि पहले चरण में दुश्मन के 282 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया और उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए, जिसका आंकड़ा छिपाया गया। ईरान ने दावा किया कि UAE से 40 बेड वाला हॉस्पिटल प्लेन लाया गया, जबकि कुवैत से 10 बेड वाला हॉस्पिटल प्लेन भी आया। इनके जरिए ही अमेरिका अपने घायल सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी ले गया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ज्यादातर हमले नाकाम रहे, जिससे US फोर्स के मनोबल पर भी बुरा असर पड़ा। जिन घरों को निशाना बनाया गया और जिन लोगों को वो डराना चाहते थे, उन्हें नहीं ढूंढ पाए। हमारे कमांडर और महत्वपूर्ण अधिकारी भी उन्हें नहीं मिले। उन्होंने कुछ लोगों को डराने की कोशिश भी की। उन्होंने IRGC के सभी कमांडर्स को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने गलत जगह पर हमला किया। वो उन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें देख नहीं पाए और उन्हें निशाना नहीं बना पाए। चालीस दिन तक चली जंग के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के दम पर पूरे पश्चिमी एशिया में कहर बरपाया था। खाड़ी के देशों में सीरियल अटैक कर अमेरिका के तमाम बेस टारगेट किए थे। सीजफायर लागू होने के बाद भी ईरान ने कुछ ठिकानों पर प्रहार किया। अब डील को लेकर चल रही उलझन के बीच ईरान अपनी पुख्ता तैयारियों में जुटा है। ईरान ने दावा किया है कि पहले फेज का वॉर अमेरिका पूरी तरह हार चुका है, लिहाजा आगे लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिकी सेना ने युद्ध की योजना केवल 4 या 5 दिनों के लिए बनाई थी। सबसे निराशावादी स्थिति में थी। उनका मानना था कि ये 15 दिनों से अधिक नहीं चलेगा, इसीलिए वो केवल 4 से 5 दिन या 15 दिन के युद्ध के लिए ही सेना लाए थे। जब वो पहले 10 से 12 दिन में असफल रहे, तो वो 12 दिन के बाद युद्ध विराम जैसे किसी चीज पर विचार कर रहे थे। ईरान इसे स्वीकार करे या ना करे, वो चले जाएं या 7-8 महीने बाद वापस आ जाएं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्होंने ईरान के घर में सेंध लगाई। भागने की कोशिश में वो हॉर्मुज स्ट्रेट के जाल में फंस गए। हॉर्मुज के जाल में फंसने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ से बचना असंभव है, लेकिन उनके पास लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने कुछ देर तक संघर्ष किया और असफल रहे। ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसे में अगर युद्ध का अगला राउंड शुरू हुआ तो ईरान सबसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दूसरे फेज के वॉर को लेकर भी ईरान खुद को मजबूत बता रहा है और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बैकफुट पर धकेल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका का प्लान हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल हासिल करने का था ताकि ईरान को घुट्टे पे ला सके, लेकिन हॉर्मुज में उल्टा हो गया, क्योंकि ईरान ने यहां ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका का कोई भी युद्धपोत आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में अगर अमेरिका ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए फिर जंगी धमाका किया तो इस बार ये युद्ध बहुत विनाशकारी होगा। और इस बार कह रहे हैं कि ईरान अमेरिकी युद्धपोतों को हॉर्मुज में ही जल समाधि बना देगा। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय है? क्या हॉर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका को मजबूरी में बड़ा धमाका करना पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ईरान की रणनीति ने अमेरिका को हॉर्मुज में बैक फुट पर धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरानी नेवी को तबाह करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत एकदम अलग नजर आती है। ईरान का कहना है कि ट्रंप का दावा खोखला है। ईरान की नेवी ने अमेरिकी हमले को करारा जवाब दिया। अमेरिकी नेवी को ईरान है।
दुश्मन को लगा कि उन्होंने भारी बमबारी से हमारी नौसेना को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमारी सेनाओं ने हमलों के बावजूद अपनी बेस को बचा लिया। अगर वे हमारी नौसेना को नष्ट भी कर देते तो उनके विध्वंसक पोत हॉर्मुज को पार कर जाते। दुश्मन ने आबू मूसा द्वीप पर 2100 गोले और 300 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी, लेकिन हमारे लड़ाके डटे रहे। सवाल है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेवी आखिर सेकेंड ग्रेड सैन्य शक्ति को हरा क्यों नहीं पा रही है। इसकी वजह ईरान की बड़ी सैन्य तैयारी है। ईरान ने छोटी तेज गति वाली हमलावर नावों यानी स्पीड बोट्स और भारी हथियारों से लैस नौसैनिक टुकड़ियों का एक मजबूत जाल बुना है। यह अमेरिका के बड़े युद्धपोतों को तबाह करने में सक्षम है। ईरान के पास एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक ड्रोन का जखीरा मौजूद है। पहाड़, रेगिस्तान और समंदर से घिरे ईरान पर कब्जा किसी भी सेना के लिए बेहद मुश्किल है। समंदर हो या फिर जमीन की जंग, ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जबरदस्त तैयारी की है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिससे पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। जंग का ऐसा मैदान जिसकी वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सख्त फैसला लेने में हिचक रहा है। समुद्र का संकरा रास्ता जिसने शक्ति संतुलन की परिभाषा बदल कर रखती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का टोटल कंट्रोल और इस कंट्रोल के जरिए ईरान पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से युद्ध चालू हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में ज़्यादातर दबदबा ईरान का ही रहा है। ईरान के पास काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस तक मार करने वाली, ज़मीन से शिप तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसी तरह से ईरान ने बंदर अब्बास के उत्तर में और चबाहार के उत्तर में बड़ी तादाद में अपने ड्रोन्स को तैनात किया हुआ है। वैसे हॉर्मुज में ईरान की ताकत का प्रतीक समुद्र में बिछी सी माइंस भी है। बताया जाता है कि ईरान ने हॉर्मुज में 10 से 12 समुद्री सी माइंस बिछाई हैं। मेड इन ईरान महाम 3 और महाम 7 माइंस को यहाँ बिछाया गया है। इन माइंस को हटाना बेहद मुश्किल है, लिहाजा हॉर्मुज में ईरानी मोर्चाबंदी उसे सुपर पावर अमेरिका को चेतावनी देने की ताकत दे रहा है। IRGC ने ब्रिगेडियर जनरल मुर्तजा कोरबानी कुर्द फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के नाम में इजरायलियों को धमका रहे हैं। मैंने कानी में कभी डर नहीं देखा। इजरायलियों को पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कानी उनके बंकरों तक भी पहुंच जाएगा। 40 दिनों की जंग के बाद अब सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट इलाके पर दबदबे का हो चुका है। ईरान के तेवर आक्रामक हैं। अमेरिका को लगातार चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हॉर्मुज को खुलवाने की तरफ कदम बढ़ाए तो उसे IRGC की तरफ से करारा जवाब मिल सकता है। यही कारण है कि हॉर्मुज पे अमेरिका का कोई भी युद्धपोत आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं जुटा पा रहा है। बहरहाल ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंच चुका है आगे की बातचीत के लिए। क्या एनरिच यूरेनियम में जो डेडलॉक रुका हुआ है वो कुछ हासिल होगा अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि दुनिया की नजरें एक शांति समझौते पे टिकी हुई हैं। लेकिन क्या वो शांति समझौता होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।